बिहार का बाहुबलियों का एक पुराना और गहरा रिश्ता रहा है, जिनका प्रभाव राज्य की राजनीति पर भी साफ देखा गया। इन बाहुबलियों की लंबी फहरिस्त है, जिन्होंने बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को अपनी ताकत और प्रभाव से प्रभावित किया। अपराध की दुनिया को छोड़कर सांसद और विधायक बनने वाले ये बाहुबली सत्ता में आने और उसे गिराने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। आज हम आपको इन बाहुबलियों के बारे में बताएंगे। बात करें सबसे पहले आनंद मोहन की, जिनकी वजह से नीतीश सरकार ने जेल नियमों में बदलाव कर दिया। एक समय था जब कोसी इलाके में आनंद मोहन का दबदबा था और उनकी सीधी टक्कर तत्कालीन पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव से थी। आनंद मोहन को डीएम जी कृष्णैया के हत्या के आरोप में दोषी ठहराया गया और उन्होंने एक लंबा समय जेल में बिताया। उस दौर में आनंद मोहन को बिहार के राजपूतों का नेता माना जाता था और वो अगड़ी जातियों का नेतृत्व करते थे। इसके अलावा उन्होंने पिछड़ी जातियों के अधिकारों की लड़ाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार एक समय के बाहुबली दिलीप सिंह के छोटे भाई हैं। दिलीप सिंह की मृत्यु के बाद अनंत सिंह ने उनकी गद्दी संभाली और बाद में मोकामा से विधायक बने। अनंत सिंह को AK-47 कांड में सजा हुई, जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई। उनकी खाली की गई सीट से उनकी पत्नी विधायक बनी। हालांकि वो आरजेडी के टिकट पर जीती थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना समर्थन एनडीए को दे दिया। एक समय में अनंत सिंह नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी माने जाते थे और आज भी उनके रिश्ते जेडीयू के बड़े नेताओं के साथ मधुर बने हुए हैं। सूरजभान सिंह बिहार के प्रमुख बाहुबलियों में से एक रहे हैं। एक समय था जब बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के इलाके में रेलवे और स्क्रैप के टेंडरों में उनकी मजबूत पकड़ थी और उन्होंने झारखंड के कोयला व्यवसाय में अपनी हिस्सेदारी बना रखी थी। सूरजभान सिंह विधायक और फिर सांसद बने। अब वो अपने कारोबारी मामलों पर ध्यान दे रहे हैं और अपनी राजनीतिक विरासत अपनी पत्नी और भाई को सौंप चुके हैं। वर्तमान में सूरजभान सिंह एक बैक स्टेज पॉलिटिशियन के रूप में सक्रिय हैं। रोहतास के सुनील पांडे, जो आज बिहार के बड़े बालू व्यवसायियों में से एक माने जाते हैं, वो कई हत्याकांडों के आरोपी रहे और व्यापार में भी उनका खासा दबदबा रहा। उनका प्रभाव क्षेत्र भोजपुर, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद का इलाका रहा। उन्होंने पीरो से पहली बार विधायक के तौर पर राजनीति में कदम रखा और आज भी राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय हैं। अब उनकी राजनीतिक विरासत उनके बेटे ने संभाली है, जो वर्तमान में विधायक बने। पप्पू यादव, जो 1990 के दशक में रॉबिन हुड के रूप में चर्चित हुए, मूलतः मधेपुरा के रहने वाले हैं। वो खास तौर पर आनंद मोहन के साथ अपने विवादों के कारण चर्चा में आए। जहां आनंद मोहन अगड़ी जातियों की राजनीति करते थे, वहीं पप्पू यादव पिछड़ी जातियों का नेतृत्व करते थे। एक समय था जब दोनों के समर्थकों के बीच गैंगवार आम हो गई थी। पप्पू यादव पर सीपीआई के विधायक अजित सरकार की हत्या का आरोप लगा था, जिसके लिए उन्हें उम्र भर की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। वर्तमान में पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद हैं। प्रभुनाथ सिंह, जो एक समय में लालू प्रसाद यादव के करीबी सहयोगी रहे, छपरा, सिवान और गोपालगंज में खासा दबदबा रखते थे। मूल रूप से छपरा के रहने वाले प्रभुनाथ सिंह को यह माना जाता है कि उन्होंने छपरा की राजनीति की दिशा और दशा तय की। 1990 में विधायक बने और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों के साथ करीबी तौर पर काम किया। बाद में उन्हें पूर्व विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में सजा हुई और वर्तमान में वो हजारीबाग जेल में बंद हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन बिहार के बाहुबलियों में सबसे बड़े नामों में से एक थे। सिवान के इस बाहुबली का इस पूरे इलाके में इतना दबदबा था कि उनके बिना कोई कारोबार नहीं होता था, न ही कोई जमीन खरीद फरोख्त और न ही कोई राजनीति में कदम रखता था। शहाबुद्दीन अपने समय में लालू यादव के काफी करीबी और भरोसेमंद सहयोगी थे। हाल के दिनों में उनकी पत्नी ने सिवान लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। आरजेडी से उनके रिश्ते अब थोड़े खट्टे हो गए, लेकिन अब उनके बेटे ओसामा उन रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। शहाबुद्दीन का निधन दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में कोरोना संक्रमण के कारण हुआ था।